नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर ये 5 चीज़ें खरीदना होता है बेहद शुभ। घर में नहीं होती सुख समृद्धि की कमी। जय माता दी। पूरे देश में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की धूम है। पूरे 9 दिनों तक चल रहा ये पर्व अब समापन की ओर बढ़ रहा है। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या भोज के साथ ही माता रानी को विदा किया जाएगा। धार्मिक रूप से देखें तो नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत महत्व होता है। कुछ ऐसा काम है जिन्हें यदि विशेष रूप से अष्टमी और नवमी पर किया जाए तो बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इन्हीं कामों में से एक है कुछ स्पेशल चीज़ों की खरीदारी। ऐसा कहा जाता है कि अष्टमी और नवमी के दिन यदि आप कुछ खास चीज़ें खरीद कर अपने घर लाते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा होती है। मान्यता है कि इन्हें अपने घर लाने से घर में सुख समृद्धि आती है और हर तरह के आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। तो चलिए जानते हैं वो क्या चीज़ें हैं। चांदी का सिक्का लाना होता है शुभ। शुभ नवरात्रि में चांदी का सिक्का घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि अगर अष्टमी और नवमी के दिन इसे घर लाया जाए तो और भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। कोशिश करें कि ऐसा चांदी का सिक्का लाएं जिस पर मां लक्ष्मी का चित्र बना हुआ हो। इसे घर लाकर माता रानी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद आप इसे अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। माँ के लिए लाए सुहाग का सामान नवरात्रि में की अष्टमी और नवमी तिथि पर माता रानी के लिए सुहाग का सामान जरूर खरीदें। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जो सुहागिन स्त्री माता रानी को श्रृंगार अर्पित करती है उसके घर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इस सामान में आप लाल बिंदी, चूड़ी, काजल, सिंदूर, लिपस्टिक, मेहंदी, आलता, बिछिया, कंघी, रबड़ और लाल चुनरी शामिल कर सकते हैं। अगर आप हो सके तो माँ को लाल जोड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। पीतल का कलश खरीदना। शुभ नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर पीतल का कलश खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। आप पूजा का जल रखने के लिए पीतल का कलश खरीद सकते हैं। वहीं इस कलश को किसी शुभ कार्य के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अष्टमी या नवमी तिथि पर पीतल का कलश लाने से गृह दोष से मुक्ति मिलती है। घर पर लाए मोर पंख। धार्मिक रूप से देखें तो अष्टमी और नवमी पर अपने घर मोर पंख लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप इन दिनों एक मोर पंख खरीद कर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। मान्यता है कि जिस घर के मंदिर में अष्टमी और नवमी के दिन मोर पंख खरीदा जाता है वहाँ धन धान्य की कमी नहीं होती। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा भी प्रसन्न होती है। रक्षा सूत्र खरीदना और बांधना दोनों होता है शुभ। हिंदू धर्म में रक्षा सूत्र जिसे मौली भी कहा जाता है, इसका बहुत खास महत्व है। यदि आप नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर मौली खरीदते हैं या बांधते हैं तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त इस दिन मौली खरीद कर माँ दुर्गा को अर्पित करता है और फिर उसे अपने हाथों में बांधता है तो माता रानी खुद रक्षा कवच की तरह उसके साथ रहती है। जय माता दी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप Facebook पे हैं तो पेज को फॉलो करें। जय माता दी।